क्या हुआ जब श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सामने आए उनके असली जिंदा वंशज। जिंदा सबूत देख मुस्लिम देश में छाया हड़कंप। क्या योगदान होने वाला है रघुकुल नंदन के इन वंशजों का। राम मंदिर के उद्घाटन में आखिर कौन है सूर्यवंश के कुल को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले यह लोग, और क्या है उनकी पूरी सच्चाई। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर भगवान श्री राम के भक्त हैं, अयोध्या राम मंदिर बनने से खुश हैं, एक सच्चे सनातनी हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की इस तरह से सजी हुई है। पूरी अयोध्या नगरी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ तक कि जहाँ जहाँ सनातन को मानने वाले हैं, राम से प्यार करने वाले हैं, उन सब लोगों को बेहद खुशी है। राम मंदिर के बनने से बेहद खुश है। पूरी दुनिया में एक खुशी का माहौल बना हुआ है और 22 जनवरी 2024 का दिन भारत के इतिहास में ऐतिहासिक दिन के तौर पर दर्ज किया जाएगा। ऐसे में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर के बड़ी बड़ी हस्तियों को इस महान समारोह का साक्षी बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। लेकिन अयोध्या के राजा श्री राम जब सालों बाद अपनी नगरी में लौट रहे हैं, तो ऐसे में उनके वंशजों का फिर से अस्तित्व में आना और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भागीदारी निभाना बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि श्री राम रघुवंशी थे। इस वंश की जड़ें इक्ष्वाकु वंश और सूर्यवंश से जुड़ी रही हैं। तो आज के समय में कलयुग में यह वंश आखिर कहाँ है और कैसे बदलते युगों के साथ इस वंश का विस्तार हुआ है, चलिए यह भी जान लेते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के पौराणिक महाकाव्य रामायण में बताया गया है कि जब श्री राम के वनवास से लौट आने के बाद एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी माता सीता का त्याग कर दिया था प्रभु श्री राम ने, तो माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर के रहने लगी थी। वहां उन्हें लव और कुश नाम के पुत्र प्राप्त हुए थे। लेकिन माता सीता के वियोग के बाद भी हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने दूसरा विवाह नहीं किया था और अपनी मर्यादा में रह करके अपना जीवन यापन किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने रहे। और जब लव और कुश को अपने पिता श्री राम के बारे में पता चला तो वो अयोध्या में आए और उसी समय माता सीता ने धरती में समाधि ले ली। इसके बाद श्री राम ने लगभग 11,000 सालों तक अयोध्या पर शासन किया और उसके बाद अपने पुत्रों और अपने भाइयों के पुत्रों को राज्य का सारा राज्य सौंप करके खुद जल समाधि ले ली। और श्री राम के बाद उनके पुत्र लव और कुश ने इस वंश को आगे बढ़ाया। समाधि लेने से पहले श्री राम ने कुश को दक्षिण कौशल स्थल और अयोध्या राज्य को सौंपा। वहीं लव को पंजाब का राज्य सौंपा गया और लव ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। इसके अलावा श्री राम के भाई भरत के 2 पुत्र ताकर्ष और पुष्कर थे। लक्ष्मण जी के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और सूरसेन थे। मथुरा का नाम पहले सूरसेन था, इसीलिए पूरा राज्य इन सभी में बांटा बताया जाता है। जब श्री राम जल समाधि लेने के लिए जा रहे थे तो भरत का राज्याभिषेक करना चाहते थे, लेकिन वे वहीं नहीं माने। तो इसलिए श्री राम ने दक्षिण कौशल प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक किया। इसके बाद राजा लव ने राघव राजपूत का जन्म हुआ, क्योंकि लाओस और लाहौर में राज्य के बाद यह गुजरात गए, जहां उन्होंने सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। सिसोदिया वंश की नींव रखी थी जिसमें बड़गुजर, जायस और सिकरवारों का वंश चला। इनके अलावा सिसोदिया राजपूत के वंश में बैचल और गहलोत भी लव के वंश के भावी राजा हुए। हालांकि इस समय लव के वंशज कहाँ हैं, इनके बारे में कोई भी खबर नहीं है। लेकिन राजा कुश के वंशज आज भी श्री राम के वंशज के रूप में इस धरती पर मौजूद हैं। इतिहास बताता है कुश से राजपूत कुशवाहा का वंश चला। कुश ने अतिथि और अतिथि से निष्ठन, निष्ठन से नर, नर से नभ हुए। यही वंशावली आगे बढ़ते बढ़ते महाभारत काल तक पहुंची और कुश की 50वीं पीढ़ी में राजा शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। माना जाता है कि जो लोग कुश को जो खुद को शाक्य वंशी कहते हैं, वह भी श्री राम के वंशज हैं। राजा कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ फैलाया था और यह भी माना जाता है कि थाईलैंड के राजा श्री राम के वंशज ही थे। तभी तो आज भी थाईलैंड में रामायण को पूरा महत्व दिया जाता है और यहाँ के राजा को राम की उपाधि देने का चलन है। तो साबित होता है कि वर्तमान में जो सिसोदिया, कुशवाहा, मौर्य, शाक, बैचत और गहलोत
को मिलाकर के जो राजपूत वंश है भगवान प्रभु श्री राम के वंशज हैं। इसके अलावा अगर आप हिंदू पुराण के पन्ने पलटेंगे तो पता चलेगा कि पुराण में लव और कुश के वंशजों के अलावा 30 और सूर्य वंश के राजा पैदा हुए हैं, जिनमें एक गौतम बुद्ध भी है। इसलिए आज भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रामायण को पूरा सम्मान देते हैं और खुद को हिंदू कहते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या वर्तमान समय में श्री राम के वंशज मौजूद हैं? और हजारों साल पहले श्री राम के इतिहास का पर सवाल क्यों उठाया गया, तो आपको बता दें कि 2019 में जब श्री राम मंदिर की सुनवाई हुई, उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में श्री राम के वंशजों के बारे में प्रश्न उठाया गया था। फिर जब अयोध्या में श्री राम मंदिर की और नींव रखी गई तो यह मांग की गई थी कि क्या आज भी श्री राम के कोई वंशज धरती पर जिंदा हैं। तब जयपुर के राजघराने से कुछ लोग सामने आए और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान गवाही दी। आपको बता दें कि जयपुर राजघराने के पूर्व महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने सार्वजनिक तौर पर कुछ सबूत पेश किए थे, जिससे जाहिर होता है कि यह राज परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश की वंशावली में आता है। वह कुशवाहा वंश के वंशज हैं। दिया कुमारी पूर्व राजकुमारी और राजस्थान के राजसैन से मौजूद भाजपा सांसद रह चुकी हैं। उन्होंने अदालत में एक पत्रावली दिखाई जिसमें भगवान श्री राम के वंश के सभी पूर्वजों का नाम क्रमवार दर्ज है। इसी में 289 में वंशज के रूप में सवाई जय सिंह और 307 में वंशज के महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा हुआ है। वहीं जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग भी श्री राम के पुत्र कुश के वंशज ही हैं। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वीं वंशज थे और अब जब श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और राम मंदिर का उद्घाटन का समय नज़दीक आता जा रहा है तो श्री राम के वंशज एक बार फिर सामने आए हैं। हमारे हिंदू धर्म में परिवार के सदस्य जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो पूरा परिवार एक साथ उनकी खुशियां मनाता है। इस तरह जब राम लल्ला को पूरे 500 सालों का इंतजार के बाद अयोध्या वापस आ रहे हैं तो अब श्री राम के वंशज भी उनमें अपनी भागीदारी देना चाहते हैं। इसलिए यह लोग भी श्री राम को समर्पित सरयू तट पर 2121 कुंडीय श्री राम महायज्ञ करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस महायज्ञ में अलग अलग राज्य से करीब 10,000 रघुवंशी आहुति डालेंगे। इस महायज्ञ के लिए सरयू नदी पर 60 एकड़ की जमीन पर हवन कुंड और टेंट सिटी बनाई जा रही है। यज्ञ करने के लिए बनारस से एक प्रधान आचार्य और 1000 सहायक आचार्य को आमंत्रित किया गया है। साथ ही नेपाल के 21,000 पंडित भी इस महायज्ञ में शामिल होने वाले हैं। सिटी पैलेस जयपुर के पार्टी खाना में 9 दस्तावेज और 2 अच्छों में भी अयोध्या के जयसिंहपुरा और राम जन्म स्थान पर सवाई जयसिंह के अधिकार होने के सबूत मौजूद हैं। तो बताते हैं कि अयोध्या पर सालों पहले जयपुर के राजा कुशवाहा वंश का अधिकार था। तो दोस्तों, कुशवाहा वंश का अधिकार था और अधिकार होने के सबूत भी मिले हैं। तो दोस्तों, यह साबित हो चुका है कि आज भी श्री राम की वंशावली भारत में मौजूद है और लगातार बढ़ती ही जा रही है। हम सब श्री राम के वंशज हैं, क्योंकि त्रेता युग से पहले ही हमारा भारत अखंड भारत हुआ करता था और हम सभी उन्हीं की संतानें हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर श्री राम के भक्त होने के नाते कमेंट में श्री राम जरूर लिखें, जय श्री राम जरूर लिखें और सनातन धर्म से जुड़ी ही एक ऐसी रोचक वीडियो देखने के लिए गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।